फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT 6 to 8 में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, इम्पोर्टेंट नोट, उसका भी एक्सप्लेनेशन जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर के नेम को समझना है। कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन के घटक। तो जो हमारे भोजन होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हमें अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो आपका भोजन है, भोजन आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि भारत में डिफरेंट टाइप के भोजन होते हैं, कई भोजन के कई काइंड होते हैं, यानी फूड के कई सारे काइंड होते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं कई प्रकार के फूड खाते हैं हम भी। पर आज इस चैप्टर में हम कुछ हट के पढ़ने वाले हैं। आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भोजन के अंदर जो हमको पोषक तत्व मिलते हैं, कि हम जो भोजन खाते हैं वो क्यों खाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करे, उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड हो। तो एनर्जी प्रोवाइड करता है भोजन के अंदर, यानी फूड के अंदर पाने वाले न्यूट्रिशन, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं, चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके, शुरू करते हैं। इन चैप्टर 1 we made a list of food items that we eat. We can identify the food item eaten in different part of India as marked. A meal could be consist chapati dal, brinjal curry, another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger bhindi. Yet another meal could be appam, फिश एंड वेजिटेबल। तो इसमें आपको दिया गया है कि आपने चैप्टर 1 में आप जैसे कि पढ़ा था कि भारत में डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं, यानी डिफरेंट तरीके के भोजन होते हैं। और इसमें आपको जो भोजन के अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं वो 2 प्रोडक्ट होते हैं, या तो वो प्लांट प्रोडक्ट होगा या वो एनिमल प्रोडक्ट होगा। कि जो आप खाना खाते हैं, जैसे आपने ब्रिंजल करी ले लीजिए, तो ब्रिंजल करी में जो आपका ब्रिंजल हुआ, स्पाइसेस हुए, तो ये सब कौन सा प्रोडक्ट हैं, या तो ये एनिमल प्रोडक्ट होंगे या ये आपके प्लांट प्रोडक्ट होंगे। तो ये सब हमने पढ़ा था कि कैसे पता करें। तो आपने अगर चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें। उसके बाद हमें एक पिक भी दे रखी है जो हमें समझा रही है कि फूड आइटम जैसे रोटी हो गई आपकी, यानी चपाती, करी। ओके, तो यू मील यूजुअली हैव नॉट ऑफ आइटम सम काइंड ऑफ गेन्स, यानी अनाज के कई काइंड होते हैं जो कि हमने पढ़े थे। तो हम इसमें नीचे आपको एक टेबल दे रखी है, बिना देरी के टेबल शुरू करते हैं पढ़ना। तो इसमें सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन्स स्टेट, यानी कई स्टेट दे रखे हैं आपको, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आइटम ऑफ गेन, यानी यहाँ कौन सा अनाज ज़्यादा खाया जाता है, मकई, कॉर्न, यानी कॉर्न, इसकी रोटी होती है यहाँ। और आंध्र प्रदेश में राइस ज़्यादा खाया जाता है। जो पंजाब है वहाँ का आइटम यानी दाल, मीट, तो इसमें आइटम में आ जाएगा, दाल में आ जाएगा, यहाँ दाल खाई जाती है राजमा की। वेजिटेबल में आपका आ जाएगा सरसों साग, मस्टर्ड, सरसों साग को इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड लीफ करी। और अदर में आपका आ गया कर्ड, घी। ओके, यानी दही और घी। आंध्र प्रदेश में भी जो आपका दाल आइटम में आ गया, तुअर दाल आ जाएगा आपका, एंड रसम यानी चूरा, और इसमें कुंदरू आ गया। और अदर में आपका आ गया बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब आ गया। ओके, एक आप भी बना सकते हो। आप इसमें कोई भी देश, कोई भी मतलब उसका राज्य का, किसी भी राज्य का ले सकते हैं, और उसके अंदर जो अनाज खाया जाता है उसको भर दीजिए। जो वहाँ दाल मीट में जो भी आया जाता है वो भर दीजिए। वेजिटेबल जो ज़्यादा वहाँ खाई जाती है, पाई जाती है, वो लिख दीजिए। अदर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये टेबल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको पढ़ाना तो पूरा चैप्टर है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट है। उसके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स भी बनाए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट,
We know that each dish usually made up of one of more ingredient which we get from plant and animal. कोई भी भोजन हो वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से ही बनता है जो कि हमें पौधों या फिर पशु से ही प्राप्त होता है, यानी प्लांट एंड एनिमल से. तो these ingredient contain some component that are needed by our body. These components are called nutrients. देखिए, जो कि अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि कोई भी भोजन है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनता है और वो इंग्रेडिएंट आपको प्लांट और एनिमल या तो पौधों से या फिर पशु से प्राप्त होंगे. ओके, तो वही इंग्रेडिएंट कुछ कंपोनेंट भी कंटेंट करते हैं, यानी उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. तो यही जो कंपोनेंट हैं यही आपके न्यूट्रिएंट कहलाते हैं. तो आपको पहला पॉइंट, इस चैप्टर का पहला पॉइंट मिल गया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड. देखिए, जो हमारे फूड होता है उसके अंदर मेजर का मतलब हो गया आपके सबसे बड़े, मेन, मुख्य. तो इसमें जो मुख्य हैं वो हम पढ़ लेते हैं. वो आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. इन एडिशन, मतलब और भी हैं, फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय अवर फूड. मतलब ये सब, इन सब की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें फूड से प्राप्त होते हैं. हमारे शरीर को फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब की कमी को पूरा करता है हमारे फूड. तो वो कौन से फूड हैं? सब डिफरेंट टाइप के होंगे. तो जल्दी से शुरू करते हैं. Do all food contain all the nutrients? With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. These test presence of carbohydrate, protein and fat are similar to compared to test other nutrients. Let us to test record our observe in table. देखिए, ये जो अब आपको दिया गया है, इसमें इस पैराग्राफ में आपको क्या दिया गया था कि हमें पता कैसे करें कि किस चीज़ के अंदर क्या है. अब आपको नहीं समझ आया हो गया. जैसे आप मान लीजिए आपने अपनी चपाती को ले लिया. आपको पता है इस चपाती के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है या फैट है या विटामिन है या फिर फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, क्या है आपको नहीं पता. तो इसमें कुछ एक्टिविटी दी रखी हैं जिनके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ के अंदर क्या है. ओके, तो एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं. ये एक्टिविटी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, इफ़ रिक्वायर द सॉल्यूशन डोंट अवेलेबल रेडी मेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर एज फॉलो. दैट अस बीइंग टेस्टिंग from food item, see if you contain carbohydrate. Okay, अब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे. There are mainly type of carbohydrate. The main carbohydrate found in your food are in the form of starch and sugar. यानी स्टार्च और शुगर यानी मंड, हिंदी में इसे मंड कहते हैं. We can easily text if a food item contains starch. ओके, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च होता है. अब हम इसके अंदर ये हमें जो बॉक्स के अंदर जो आते हैं ना पॉइंट, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं. तो बॉक्स वाले पॉइंट तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं. तो अब इसमें दे रखा है ए dilute solution of iodine can be prepared adding few drops tincture iodine to a test tube half filled with water. ओके, तो अब इसमें आपको दे रखा है कि टेस्ट ट्यूब माने होता है परख नली. अब आपको इंग्लिश में भी समझ नहीं आया होगा, हिंदी में भी समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखिए, परख नली होता है कि कुछ इस तरीके की परख नली होती है
देखिए कुछ इस तरीके से एक पाइप होती है कांच की, ओके। उसके बाद ना वो नीचे से आके इस तरीके से जुड़ जाती है, और ये एक पाइप होती है जिसके अंदर हम पानी भर सकते हैं। तो इसी के अंदर आप टेस्ट करेंगे। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय डिज़ोल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिली लीटर ऑफ वाटर। तो आपको कॉपर सल्फेट से अगर आप कोई टेस्ट करोगे तो उसमें आपको 2 ग्राम यानी 2 ग्राम कॉपर सल्फेट आपको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में आपको मिक्स करना है। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिज़ोल्व इन 100 मिलियन वाटर मेक ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ओके, ये चीज़ें आपको दे रखी हैं कि आपको क्या कहते हैं उसे अनुपात। मान लीजिए अगर आप कोई चीज़ टेस्ट करेंगे किसी सॉल्यूशन से, मान लीजिए आप अपने पोटैटो पर टेस्ट कर रहे हैं कि पोटैटो के अंदर स्टार्च है कि नहीं है, तो आप जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं आपको, जो सॉल्यूशन है जिनसे आपको टेस्ट करना है, तो वो सॉल्यूशन की मात्रा होगी कि वो सॉल्यूशन कितने डालने हैं, और उनके अंदर साथ जो आप पानी के साथ करोगे तो पानी कितना रखना है, तो आपको वही क्वांटिटी दे रखी है। तो इसे भी समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ के बता दिए। ओके, तो शुरू करते हैं। टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2.23 ड्रॉप dilute iodine solution on it, observe it their change color, food item did you turn blue black। आपको ये समझ नहीं आया होगा। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस चीज़ के अंदर क्या पाया जाता है। हमने अभी तक इतना ही पढ़ा कि हमारे शरीर के लिए जो हमारे फूड होते हैं उनके अंदर इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। इंग्रेडिएंट के अंदर कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हैं। लेकिन हम पता कैसे करें कि किस चीज़ के अंदर क्या है, तो उसके लिए हमें टेस्ट करने को दिया गया है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक आलू ले लिया, आलू ले लिया, ओके, कट कर दिया आलू को। उसके बाद यहाँ पर आपने आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डाल दिए इसके अंदर, आलू के अंदर कुछ, आलू के ऊपर 2 से 3 बूंद डालनी है। आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है, आयोडीन, ओके। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन आपको स्कूल से प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी आपको स्कूल में कराई जाएगी। वैसे तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, मतलब अभी स्कूल सब बंद हैं, बाकी ये स्कूल में कराई जाती है आपको एक्टिविटी। चाहें तो आप ये घर पे भी कर सकते हैं। तो आलू के ऊपर 2 से 3 बूंद आपको आयोडीन की डालनी है, ओके। आयोडीन की अगर आप बूंद डालने के चंद सेकंड यानी 2 या 3 सेकंड बाद अगर आलू के ऊपर जितने एरिया पे आपने आयोडीन डाला, तो आलू का वो एरिया अगर ब्लू या ब्लैक हो गया, मतलब ब्लू होगा या ब्लैक होगा, अगर हो गया तो समझ लीजिए कि आलू के अंदर स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, जिसे हिंदी में मंड कहते हैं, वो है, ओके। यही आप रोटी पर कर सकते हो। तो रोटी पे अगर आप 2 से 3 बूंद डालोगे तो वो एरिया अगर आपका ब्लू या ब्लैक हो गया तो समझो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ओके। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। एक्टिविटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये एक्टिविटी समझाने के लिए इसमें आपको ये समझा भी रखा है, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। देखिए, ध्यान से देखिए, इन्होंने ये आयोडीन सॉल्यूशन है, इसको ड्रॉप में भरा है, और ये नाइफ़ से ये आपका पोटैटो है, इसे कट किया है 2 हाफ में। उसके बाद इसमें 2 से 3 ड्रॉप डाले हैं। उसके बाद ये जो पिगमेंट आया है, ब्लू या ब्लैक पिगमेंट आएगा, जो आपको शो करेगा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। अगर ब्लू या ब्लैक नहीं आता है, वैसा का वैसे ही रह जाता है, यानी अगर आपने आलू के ऊपर डाला तो वैसा, मतलब आलू का जो कलर है वैसा ही रहे, तो समझ लीजिए आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो चलिए, ये तो अभी आपने एक ही समझा कि कार्बोहाइड्रेट पता करना। अब आप सीख गए होंगे कि अगर आपको पता करना है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो आप कार्बोहाइड्रेट का तो पता लगा ही लोगे। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा है फैट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, तो ये सब भी तो हमें पता लगाने हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यही हमने पढ़ा, टेक्स्ट ऑफ प्रोटीन, टेक्स्ट फॉर प्रोटीन। तो ये हम पढ़ते हैं, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टेस्टिंग। देखिए, आपको अगर
प्रोटीन का जो टेस्ट करना है तो स्मॉल क्वांटिटी मतलब कम मात्रा में लें। ये नहीं कि आप काफ़ी सारा ले लें, जैसे अगर आपने बहुत सारा खाना ले लिया, नहीं, वेस्ट ना हो। इसमें आपका तो वेस्ट ही होगा, बाद में से ईटेबल थोड़ी रह जाएगा। ओके, तो आप कम मात्रा में लें। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इट इज़ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड मेक ए पेस्ट of powder, grind, mash small quantity of food, put it stays clean test tube, add 10 drop of water and it shake test tube। देखिए, अगर आप किसी वैसी सॉलिड चीज़ के अंदर ये प्रोटीन का टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे एक बार हल्का सा पीस लें, यानी उसे मैश कर लें, ग्राइंड कर लें, जिससे उसके अंदर के जो, जैसे आपने आलू के अगर आप ऊपर डालते ना, मतलब जो आलू को आपने काटा, आलू के अगर आप ऊपर डालते मतलब आयोडीन, तो शायद आलू ब्लू या ब्लैक ना होता। पर अगर आपने आलू को कट करके डाला तो आलू के जो पोषक तत्व उसके अंदर ही तो होते हैं, उसके रस के अंदर। तो उसी प्रकार आपसे कहा गया है कि जो भी चीज़ आप टेस्ट करो उसे क्रश कर लो। क्रश करने के बाद आपको परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में डालना है। ओके, और 10 ड्रॉप ऑफ वाटर यानी आपको 10 बूंद पानी की डालनी है, ध्यान से। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे पढ़ते हैं, आगे आपको क्या करना है। तो इसमें आपको आगे उसको क्या करना है कि यूजिंग ए ड्रॉपर जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ड्रॉपर होता है जिसके अंदर आप नाप के मेज़र कर सकते हो ml में। ऐड 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के 2 बूंद डालनी है, ध्यान से सुनना आप। 10 बूंद आपको डालनी है। 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। देखिए, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको 10 बूंद डालनी है वाटर यानी जल की, और 2 बूंदें डालनी है कॉपर सल्फेट की। ओके, और 10 बूंदें डालनी है आपको, दोबारा 10 बूंदें डालनी है किसकी, कास्टिक सोडा के। जो आपका कास्टिक सोडा होता है उसके सॉल्यूशन की, वो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप सॉल्यूशन घर पे ही बना सकते हैं। देखिए, इसमें आपको एक्सप्लेन हो ही रहा होगा। ये देखिए आपकी परख नली है, सॉरी परख नली नहीं, आपका ड्रॉपर है, ये परख नली है, ये कॉपर सल्फेट है, देखिए आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, और ये कास्टिक सोडा है। ओके, और इसके अंदर ये क्रश करके डाल रखा है आपका, जिस पे आप टेस्ट कर रहे हैं प्रोटीन का। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका रिएक्शन भी दे रखा है। तो शेक विल बी लेट टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। देखिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट वाला टेस्ट था वो आपका कुछ ही सेकंड में आपका कलर आ जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है। पर जो आपका जो प्रोटीन का टेस्ट करोगे ना, उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब में आपने देखिए क्या करा, मैंने मान लीजिए दाल है, कोई पल्स है, मैंने आपको तुअर दाल ले ली, उसको मैंने क्रश करके टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ओके, उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दी एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ओके, उसके बाद उसे थोड़ी देर मिक्स कर देना है, थोड़ा हिला लेना है। हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड बाद, डिड द कंटेंट द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट कलर यानी डार्क पर्पल अगर आ जाए तो इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, आई होप आपको प्रोटीन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी फैट के तरफ। तो इसमें आपको एक टेबल भी दे रखी है, तो हम टेबल को ही पढ़ना ज़रूरी है, टेबल को पढ़ लेते हैं। तो ये टेबल हम इसे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। देखिए, अब आपको पता लग रहा है कुछ रॉ पोटैटो जो होता है उसके अंदर आपका कच्चा पोटैटो, उसके अंदर स्टार्च होता है। यस, प्रोटीन, जब स्टार्च होगा प्रोटीन। अब आपको पता लगाना कि प्रोटीन है कि नहीं, तो आप क्या करो, जो मैंने आपको बताया, इसको क्रश करो। क्रश करने के बाद उसमें जो मैंने अभी आपको बताया, जो 3 सॉल्यूशन है वो डाल के, अगर वायलेट कलर आया तो ये प्रोटीन है, नहीं आया तो नहीं है। ओके, ऐसे मिल्क पे करिए। मिल्क आपका अगर पर्पल हो गया, मिल्क में तो आपको क्रश करना ही नहीं है, वो लिक्विड है। ऐसे ही आपको सबको करना है और पता लगाना है किसके अंदर क्या है। ओके, तो ये आप करो जिसमें आपको समझ आ जाए। अब टेस्ट ऑफ फैट। अब आपका एक और भी तो सॉल्यूशन है, फैट यानी वसा।
वसा यानी चिकनाई, चिकनावट वाले में जो आपके चिकनावट वाले जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको आप वसा कहते हैं यानी फैट। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, wrap in a piece water paper and crush it. Take care paper does not tear, no stringiness paper, and observe it carefully. Don't it have an oily patches? Hold a paper against light. Are you able to light and this patch? The patch on paper show that food item contained fat. ओके, अभी देखिए आपने इसमें क्या पढ़ा। अब आपको जो फैट है, फैट, अब आपको पता करना है कि फैट का टेस्ट करना है। तो आपको फैट का टेस्ट करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए अगर आप फैट का टेस्ट करने के लिए आपने पीनट ले ली। पीनट का मतलब समझते हैं, यानी मूंगफली। मूंगफली तो सबको पसंद होती है। पीनट ले ली, पीनट थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, जल्दी क्रश हो जाएगी। पीनट को लेनी है, एक पेपर लीजिए, उसे हाफ फोल्ड कर लीजिए। हाफ फोल्ड करने के बाद उसके अंदर पीनट रख दीजिए। रख ली, उसे आप अपने हाथों से या थोड़ी हार्ड चीज़, यानी आप किसी हार्ड चीज़ से लेके हल्का सा प्रेस कर दीजिए ध्यान से, केयरफुली, कि आपका पेपर ना फटे। ओके, उसे आप क्रश कर दीजिए अच्छे से। क्रश करने के बाद उसे हटा दीजिए पेपर से। उसके बाद पेपर को अपने हाथ से ऐसे उसके ऊपर सब कुछ हटाने के बाद लाइट में देखिए, अगर आपके पेपर के ऊपर ऑयली पैच आ गया, यानी धब्बा सा आ गया ऑयल का, यानी तो इसका मतलब उसके अंदर फैट है। ओके, ये सबसे इजी है, ये आप अभी बैठे बैठे तुरंत कर सकते हो किसी भी चीज़ पे। अगर आपने आलू लिया, आलू को आपने हल्का सा कूट दिया कागज़ के अंदर, और आलू का जो रस है वो आपके पेपर में मिल गया। उसके बाद अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, ऑयली पैच नहीं आया, तो समझ लीजिए उसके अंदर फैट नहीं है। तो इतना सब तो आप समझ ही चुके हो, टेस्ट करना तो आप सीख ही गए हो। अब हम चलते हैं, वी टेस्ट फूड आइटम फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका ये फैट, इसके बारे में हम टेस्ट करना तो सीख ही गए हैं। क्यों सीख गए हैं ना? यस, हम इसके टेस्ट करना सीख गए हैं। ओके, एंड देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट। यही 3 न्यूट्रिएंट नहीं है, इनके अलावा भी कई सारे हैं, लाइक विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सारी विटामिन्स हो गई। ऐसी मिनरल्स में आपकी कौन से हो गए, यानी कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और आपका फास्फोरस, फाइबर, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ओके, तो वो भी आपके फूड में ही पाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से पढ़ते हैं। ओके, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन ऑफ फूड our body? Carbohydrate mainly provide energy to our body. Fat also give us energy. In the facts give much more energy to compared same amount of carbohydrate food containing. देखिए ये फैट और आपका ये कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है। देखिए एनर्जी तो हमारे शरीर को प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन सब देते हैं, पर सबका अलग अलग, और डीपली जाएंगे तो ये हमारे और तरीके से हमें एनर्जी भी देते हैं। तो हम देखते हैं फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको बता रखा था कि जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है ये आपको एनर्जी गिविंग फूड हो। ये जो आपको एनर्जी गिविंग मतलब इनसे आपको एनर्जी मिलती है, और प्रोटीन का काम होता है आपके शरीर को रिपेयर करना, हमारे शरीर को रिपेयर करते हैं। ओके, अब हम इस पिक को भी देख लेते हैं, ये पिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, माइस, ब्रेज, राइस, व्हीट, ये सब आपको दे रखे हैं। ओके, ये सब आपके क्या हैं, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए शुगर, स्वीट पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, माइस, ब्रेज, बाजरा, राइस, व्हीट, इन सब के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इन सब के अंदर। ओके, तो आप इन्हें याद कर लीजिए। आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल दीजिए किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ओके, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। अब हम नीचे पढ़ते हैं, ये आपको दे रखा है ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, पीनट,
नट, तिल। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए फैट के। ओके, और उसके बाद ये बी में आपको दे रखा है, देखिए बी में आपको क्या दे रखा है, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग, फिश, मीट। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए एनिमल सोर्स के। एनिमल सोर्स तो हमने अभी पढ़ा ही था, याद करिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना। तो ये आपके सब एनिमल सोर्स हो गए।